हाँ बच्चों, अब टॉपिक है धारावाही चालक में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। यानी कि चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, उसकी दिशा कैसे ज्ञात की जाती है। हमने चैप्टर जो स्टार्ट किया था इसमें पहला टॉपिक ही यही था, ओरस्टेड का प्रयोग। उसमें लाइन लिखाई जाती है या बोला जाता है कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो धारा प्रवाह के कारण चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक बेटा, धारा प्रवाह के कारण चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब हम उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे ज्ञात करें। देखो यहां जो चुंबकीय क्षेत्र आया, इसकी दिशा ज्ञात करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया, प्रयोग किया गया। कैसे था प्रयोग? बड़ा आसान सा था। यह एक गत्ता ले लिया, कागज का गत्ता जिसको बोलते हैं। ठीक है, इस कागज का जो गत्ता लिया है, इस कागज के गत्ते को एक चालक तार में से गुजार दिया। किसमें से गुजार दिया? चालक तार में से। जैसे सपोज दैट ये कागज का गत्ता है और कागज गत्ते में से किसको गुजार दिया? चालक तार को। ठीक बेटा, तो चालक तार को इसमें से निकाल दिया ऐसे, और चालक तार के साथ ऊपर नीचे बैटरी और कुंजी को संयोजित कर दिया। किसको संयोजित कर दिया बेटा? बैटरी और कुंजी को। यहां बैटरी और कुंजी को संयोजित कर दिया। जैसे ही कुंजी को ऑन करेंगे, ये प्लस टर्मिनल हो गया, ये माइनस हो गया, कुंजी को ऑन करते ही तार में क्या प्रवाहित होती है? धारा। और साथ साथ क्या किया, जो एक गत्ता था इसके ऊपर छोटे छोटे ऐसे लोहे के बुरादे चुंबकीय पदार्थ को रख दिया। ठीक है, जब इस चालक में धारा प्रवाहित की, चालक में क्या प्रवाहित की बेटा? धारा। और धारा प्रवाहित करके इस गत्ते को खटखटाया। जैसे मैं बुक से ले लेता हूं, ये गत्ता ले लेते हैं, इसको यूं खटखटाया या हिलाया, तो हिलाने के कारण ये जो लोहे का बुरादा था ये संकेंद्रीय वृत्तों का रूप धारण कर लेता है। कैसे वृत्तों का रूप धारण कर लेता है बेटा? संकेंद्रीय वृत्तों का रूप धारण कर लेता है। ठीक बेटा, तो संकेंद्रीय वृत्तों का रूप धारण कर लिया, और जब इन वृत्तों के पास चुंबकीय सुई को ले जाएगा तो चुंबकीय सुई को ले जाकर के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की गई। ठीक है, अब लिखना कैसे और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे प्राप्त हुई, परिणाम क्या आया। तो पहले तो इसी को चित्र के अनुसार लिखते हैं या सीधा लिखते हैं। धारावाही चालक में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए प्रायोगिक व्यवस्था चित्रानुसार होती है। प्रायोगिक व्यवस्था कैसी है? चित्र के अनुसार होती है। और प्रायोगिक व्यवस्था में क्या है वो लिखना है। इसमें एक चालक तार को, ये चालक तार लिया अपन ने, ए भी नाम लिख देता हूं इस पर, चालक तार। ये जो ए भी है ये चालक तार है। चित्र में एक चालक तार को गत्ते में से निकाला जाता है। किसमें से निकाला जाता है बेटा? कागज के गत्ते में से निकाला जाता है। चालक तार के साथ बैटरी और कुंजी को संयोजित कर दिया जाता है तथा गत्ते के ऊपर क्या रख देंगे? लोहे के बुरादे को डाल दिया जाता है। ठीक बेटा, अब कुंजी के को ऑन करते ही परिपथ में क्या प्रवाहित होती है? धारा। गत्ते को खटखटाने से उस पर स्थित लोहे का बुरादा संकेंद्रीय वृत्तों का रूप धारण कर लेता है। इन वृत्तों के पास चुंबकीय सुई ले जाकर के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है। ठीक बेटा, इसे हम घर पे भी कर सकते हैं। वैसे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है। अब ये जो वृत्तीय रूप बन रहा है या कुंडली बन गई है, माने यदि देखने पर जो धारा की दिशा है वह वामावर्त हो। अब यह मान लो कुंडली मान लेते हैं, कुंडली में धारा प्रवाहित कर रहे हैं और कुंडली में
देखें और दिशा वामावर्त हो, ठीक बेटा, वामावर्त ऐसे हो गई, तो कुंडली का ये सिरा किस ध्रुव की भांति कार्य करेगा, क्या बन रहा है, एन, उत्तरी ध्रुव की भांति। और यदि कुंडली को देखा, उसमें प्रवाहित धारा की दिशा दक्षिणावर्त हो, ऐसे, तो वह सिरा किसके भांति व्यवहार करता है, दक्षिणी ध्रुव के भांति, ठीक बेटा। तो यह है धारावाही चालक में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे ज्ञात करें। लिखें वापस से, कैसे लिखें, तो किसी धारावाही चालक में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने की प्रायोगिक व्यवस्था चित्रानुसार होती है। इसमें कागज के गत्ते के मध्य से एक चालक तार को गुजारा जाता है, चालक तार को बैटरी और कुंजी से संयोजित कर दिया जाता है तथा गत्ते के ऊपर लोहे का बुरादा डाल देते हैं। पैराग्राफ चेंज कर देंगे। अब कुंजी के को ऑन करते हैं, कुंजी के को क्या करते हैं, ऑन करते हैं, तो परिपथ में धारा प्रवाहित होती है। कुंजी के को ऑन करते परिपथ में क्या होता है, धारा प्रवाहित होती है। कागज के गत्ते को खटखटाने से उस पर स्थित लोहे का बुरादा संकेंद्रीय वृत्तों का रूप धारण कर लेता है। ठीक बेटा, पैराग्राफ चेंज कर दो, रिजल्ट के बारे में लिखना है। यदि कुंडली को देखने पर प्रवाहित धारा की दिशा वामावर्त हो, एन बनाना है, प्रवाहित धारा की दिशा कैसी हो, वामावर्त हो, तो कुंडली का वह सिरा किसके भांति कार्य करेगा, उत्तरी ध्रुव के भांति। और यदि कुंडली को देखने पर प्रवाहित धारा की दिशा दक्षिणावर्त हो, तो वह सिरा दक्षिणी ध्रुव के भांति व्यवहार करता है। ठीक बेटा, अब यहां से अपन किसी भी जगह पे या किसी भी चालक तार में जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसकी दिशा ज्ञात करते हैं। ठीक बेटा।